ओम शांति। आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं। स्पार्क की यह किताब पश्चाताप। हफ्ते में 3 दिन ये होगा और एक दिन सुखमनी। तो आज का पहला दिन ये बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का संकलन है। तो सबसे पहली जो मुरली है वो है 20 दिसंबर 1969 की। 20 दिसंबर 1969 अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज प्रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंत मति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विथ ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगा जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एक एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे। यह सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तभी 1 सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार क्या करेगा? पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे, किससे? देह से, उतना ही क्या? विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज से हम नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो स्पार्क की ये किताब सभी लोग ले लें, ताकि यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो पहले ही पढ़कर आए। छोटी सी किताब है, फिर भी हमें लगता है 2-3 मास तो चलेगी। तो आज सबसे पहले बाबा के महावाक्य मुरली है 20 दिसंबर की 1969 की। क्या सुना? जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से भी मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन में भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंत मति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, वह पास विथ ऑनर की निशानी है। लेकिन वह तब होगा जब चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है लगाओ, देह में लगाओ और संसार में कहीं पर भी लगाओ।
आज क्या कहा सुबह साकार मुरली में? देह को भी भूलो, केवल मुझसे ममत्व, बाकी सारे ममत्व को हटाओ। ये है ट्रस्टी, ये है सरेंडर। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके? अगर कहां भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी। प्रैक्टिकल में देखा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण, सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों के बिगर मिले कैसे जावे, सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी है। कौन सी कोशिश? चोला कैसा हो? लूज। चोला टाइट वाला लूज करना आसान है या लूज वाला टाइट करना आसान है? जो लूज है उसको टाइट करना आसान है, पर जो पहले ही टाइट है उसको लूज करना थोड़ा कठिन है। टाइट को लूज करना कठिन है, लूज को टाइट करना आसान है। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे रहे, तभी 1 सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय के न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय का पुरुषार्थ, अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, ये 3 बातें हमेशा साथ साथ आती है। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का प्यार क्या करेगा? पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी न्यारा प्यारा नहीं बनना है। इसमें जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा होंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। शरीर का प्यार क्या करेगा? पश्चाताप में लाएगा। पाश्चात्य जगत में आरसी साउल नाम का एक लेखक है। क्रिश्चियनिटी में उसने एक किताब लिखी है, एश्योरेंस एंड डाउट। उस किताब में रॉबर्ट रॉबिन्सन नाम के एक पादरी का वर्णन है। रॉबर्ट रॉबिन्सन जो था एक समर्पित, चर्च में समर्पित पादरी, गिफ्टेड था। उसे जैसे एक वरदान प्राप्त था। वो जो लिखता था बहुत सुंदर था। भजन लिखता था, हिम्स, साम्स, गीत लिखता था, भजन लिखता था, कीर्तन लिखता था। परमात्मा प्रेम में बहुत सुंदर सुंदर कुछ कुछ लिखते रहता था। परंतु धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी कुछ हलचल हुई कि जिस चर्च में वो था और जहां वो पादरी था और जो कुछ आराधना, तपस्या, साधना, ब्रह्मचर्य व्रत को वो धारण किए हुए था, धीरे धीरे वो सारा वहीं रहते छूटते गया, छूटते गया, छूटते गया और वो एक दिन चर्च से भी बाहर चला गया। और पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ। जो उसने सोचे नहीं थी ऐसे सारे पाप भी वो करने लगा। और बहुत समय के बाद, ये कहानी फ्रांस की है, पेरिस की एक रात वो एक बग्गी में बैठकर कहीं जाता था और एक दूसरी महिला उसके बाजू में आके बैठी। उसे भी कहीं जाना होगा।
सोशियलाइट, समाज सुधारक कोई महिला थी पेरिस की। तो उसके हाथ में एक किताब थी और उसमें कविता थी, और वो चाहती थी कि कविता का अर्थ मैं समझूं क्या है। इसके लिए उसको पूछती है या उसके सामने जोर से पढ़ती है। वो कविता उसी की लिखी हुई थी जिसमें परमात्मा प्रेम का आह्वान था, जिसमें प्रभु प्रेम की दया, कृपा, अनुकंपा का वर्णन था। तो ऐसे वो 3 लाइनें होती है पोएट्री की। ओ फॉन्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, हे वरदानों के स्रोत, thy mercy, the streams of thy ceaseless mercy, वो झरने तेरी कृपा के जो अनवरत बह रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। इस तरह से वो गीत था और इस तरह से वर्णन था। और जैसे ही वो पूछती है कि मुझे इसका अर्थ आप बता सकेंगे, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि ये गीत तो मैंने ही लिखे हैं, ये गीत तो मेरी उस श्रेष्ठ अवस्था में लिखे थे जब मैं परमात्मा प्रेम में डूबा हुआ था, और अब मेरी क्या अवस्था हो गई है, अब मैं कहाँ डूब गया हूँ, किस पाप की गर्त में आ गया हूँ। और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है कि अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा वो मार्ग खो गया है। तो वो महिला कहती है मार्ग तो है। इसी कविता की ये जो लाइन है, द स्ट्रीम्स ऑफ thy ceaseless mercy, वो जो झरने हैं उसकी कृपा के अब भी बह रहे हैं। और वो उसको कहती है, जब वो कहता है कि ये तो मैंने ही लिखा है, परंतु अब मैं भगवान की छाया से, कृपा से बहुत दूर चला गया हूं। वो कहती है नहीं, आपने ही तो लिखा है, फिर से पढ़ो, द स्ट्रीम्स ऑफ thy ceaseless mercy, तेरी कृपा के वो बहते हुए झरने, अनवरत बहते हुए झरने, सतत बहते हुए झरने आज बह रहे पेरिस की इसी नाइट, पेरिस की इस रात में, पेरिस की इन गलियों में अब भी बह रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुआ है। और जैसे ही वो ये सुनता है और जैसे ही उसके अपने लिखे हुए वाक्य और इस महिला की कही हुई बातें, तुरंत उसका वह वैराग, उसका वह परमात्मा प्रेम, उसका वह त्याग, उसकी वह तपस्या फिर से जागृत हो जाती है। एंड ही इज रिकमिटेड टू क्राइस्ट, फिर से आ जाता है। शुरुआत की थी जीवन की यात्रा ऊंचाई में, परंतु धीरे 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 उस समर्पण से देह खींचता है, माया आती है और व्यक्ति नीचे गिरता है। गिरना ठीक है, परंतु यदि व्यक्ति पश्चाताप न करे तो और भी दुख। अंग्रेजी हिंदी में 2 शब्द है, एक है प्रायश्चित और एक है पश्चाताप। क्या अंतर है? एक है प्रायश्चित, एक है पश्चाताप। प्रायश्चित छोटा होता है, अच्छा कौन सा है? अंतर क्या है दोनों में? केवल समय का अंतर है। क्या प्रायश्चित छोटा नहीं, लंबा नहीं चल सकता? पश्चाताप उसके बाद पश्चाताप होता है, और प्रायश्चित तुरंत। और प्रायश्चित होगा तो ये प्रायश्चित है कि पश्चाताप? वैसे हिंदी शब्दकोश में दोनों समानार्थी शब्द है। पहली बात तो हिंदी डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश में दोनों ही समानार्थी शब्द है। रिपेंटेंस, कॉन्ट्रिशन। किसी ने क्रोध किया
और वो कह रहा है मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, किसी ने कुछ बोल दिया और सोच रहा है मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ये क्या है? ये पश्चाताप है। पश्चाताप व्यक्ति करते ही जाता है, जरूरी नहीं कि उस पश्चाताप से कुछ परिवर्तन आए, पश्चाताप अनवरत चलते रहेगा। प्रायश्चित्त जो है, प्रायश्चित्त में व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है, जो हुआ उससे सीखता है। जो कुछ भी हुआ, दूध गिर गया है नीचे जमीन पर, अब दूध को फिर से कुछ भी करो, बर्तन में नहीं लाया जा सकता है। सारा के सारा दूध आ भी जाए तो पीने के लायक नहीं है। अब वो पश्चाताप जानता है जो कुछ जीवन में हुआ, जो कुछ अतीत है, उस अतीत को अब मिटाया नहीं जा सकता है। जीवन में जो भी दुखद है, जो भी पाप है, विकर्म है, कुकर्म है, जो कुछ भी हुआ, जो भी अतीत है, उसे जरा भी मिटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता उसके साथ। इसके लिए पश्चाताप करना मूर्खता है, वेस्ट ऑफ टाइम। फिर करना क्या है? अर्थात जो हुआ स्वीकार करो, अब उससे सीखो, निचोड़ लो उसका। नहीं होना चाहिए था, माना नहीं होना चाहिए था, पर क्या दुखी होते रहेंगे? सारा जीवन दुखी होते रहेंगे? जो कुछ भी हुआ जीवन में, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो होनी नहीं चाहिए थी, जो हम नहीं चाहते थे, परंतु न मालूम उस क्षण में क्या हो गया, न मालूम उस क्षण में कैसी ग्रहचारी बैठ गई, न मालूम उस क्षण में ऐसा क्या हो गया कि आत्मा परवश हो गई, आत्मा के पंख टूट गए। आज सुबह की साकार मुरली। वैसे तो फ्लाइंग स्क्वाड है, परंतु उस क्षण क्या हो गया पता नहीं। कैसी कमजोरी आ गई, कहां से आ गई, किस अचेतन अवचेतन के परतों से बाहर निकलकर वो संस्कार आया और आत्मा को गिराकर चला गया, और हाथ में बचा प्रायश्चित, पश्चाताप। तो एक है पश्चाताप, ये नहीं कि ये होना नहीं चाहिए था, हुआ, अब सीखे क्या? जो कुछ भी हुआ उससे सीखा, जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, जो कुछ भी लकीरें खींच ली गई है, ना एक लकीर नहीं, ना एक लकीर कम, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सारा कुछ है, रिकॉर्ड में चला गया है। अब क्या करना है? अब जो हुआ, रोना नहीं, दुखी नहीं होना, प्रायश्चित करते नहीं बैठना, यहां पर सीखना है उससे। और ये प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए। जीवन भर ही पश्चाताप या प्रायश्चित नहीं करते रहना है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो। परंतु हां, करना है जरूर, परंतु कैसा? गहराई वाला। कैसा? दुख वाला नहीं, सीखने वाला। यह हुआ, क्या सीखूं? क्या कुछ सीखने जैसा है इससे? सीखो और आगे बढ़ो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहां कमी रह गई? तो सबसे पहला तो ये बात समझनी जरूरी है कि जो कुछ भी हुआ, हुआ, नहीं होना चाहिए था पर हुआ। अब क्या करूं? रोते रहूं या वही गलती बार बार पुनरुक्त करते रहूं? सीखो, निचोड़ लो। एक दूसरा, देह का प्यार। क्या सुना? देह का
प्यार क्या करेगा? पश्चाताप में लाएगा। क्यों? क्यों? सुना ना महावाक्य 69 में कहे हैं दिसंबर में, देह का प्यार क्या करेगा? पश्चाताप में लाएगा। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। क्यों? क्या करता है शरीर का प्यार? लव ऑफ बॉडी से क्या होता है? रिपेंटेंस होता है। क्यों रिपेंटेंस? क्यों पश्चाताप? क्या करता है? स्थिति को गिराता है। और देह का प्यार क्या करता है? देह का प्यार कहो या काम वासना कहो, क्या करता है शरीर को? क्या करता है? उससे दूर करता है। तो ऐसी हम कुछ बातें देखेंगे जो कि यह देह का प्यार करता है। लव ऑफ बॉडी, लव ऑफ बॉडी, शरीर का प्यार क्या कहा बाबा ने? रिपेंटेंस की तरफ ले जाता है। रिपेंटेंस अर्थात पश्चाताप। जब तक ये भी रिपेंट ना करे, पहले तो रिपेंटेंस जरूरी है, आवश्यक है। पाप कर्म हुआ है, जो पाप यहां हुआ है सिन, यदि रिपेंट करे ही ना व्यक्ति तो वही सिन चालू रहेगा लंबा समय तक। सबसे पहले तो माने कि पाप हुआ है, विकर्म हुआ है, श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, नहीं होना चाहिए था, हुआ है। और जो अपने आप को बचाता है और जो अपने आप को कहता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, वो पाप का खाता बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। इस देह को संकल्प से और नजर से टच करना भी क्या कहा है बाबा ने? महा महा महा। ये सेवाधारी अच्छी है। लास्ट संडे की मुरली। ये सेवाधारी अच्छी है। ये शिक्षिका या शिक्षक, सेवाधारी शिक्षक अच्छी है, ये कहना भी क्या है वैभव भाई? महा 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 पाप है। पहले तो यह स्वीकार कि ये हुआ है। विदेश में एक ऑथर, एक संत हुए हैं सेंट अगस्टीन। सेंट अगस्टीन ने अपनी पूरी जीवन कहानी लिखी है, कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन। कन्फेशन अर्थात स्वीकार करना। उसने लिखा है कि मेरी जवानी में मैंने क्या क्या पाप किए, कैसे कैसे विकर्म किए, ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो मैंने नहीं किया, और कैसे एक दिन अचानक से सारा जीवन परिवर्तन हो गया और उसके बाद में फिर पीछे नहीं मुड़ा, फिर परमात्मा की राह पर चल पड़ा। पहले माना कि हां हुआ है। जैसे परीक्षित, महाभारत, भागवत कथा किसने सुनाई? परीक्षित, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई। 7 ही दिन बाकी थे, शाप मिल गया था कि 7 दिन के अंदर जो करना है कर लो, तक्षक आएगा, तक्षक नाम का सांप, और मार देगा। 7 दिन में सफल किया। क्या सुना? श्रीमद् भागवतम, भागवत की कहानी सुनी और अपने जीवन को सफल किया। उसी तरह धुंधुकारी, गोकर्ण ने धुंधुकारी को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई और 7 दिन में धुंधुकारी मुक्त हुआ। धुंधुकारी का नाम साकार मुरलियों में आता है। ये दुनिया कैसी है? धुंधुकारी दुनिया। तो पाप की प्रतीति, पाप का अनुभव, विकर्म का अनुभव,
डीपर द रियलाइजेशन, डीपर विल बी द रिपेंटेंस। नहीं तो रिपेंटेंस, पश्चाताप गहरा नहीं होगा। ऊपर ऊपर का जितना गहरा ऊपर है तो उससे परिवर्तन भी नहीं आएगा। जितना प्रायश्चित गहरा उतना ही परिवर्तन गहरा। इसके लिए प्रायश्चित जरूरी बहुत है, परंतु ये नहीं कि बस प्रायश्चित ही करते रहो, करते ही रहो, करते रहो, करते रहो और बोलते रहो ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया, मुझे करना नहीं चाहिए था, कर दिया, जो मिल रहा है उसको यही सुना रहे, मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने किया, क्यों किया, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना। हाँ, सॉरी गहरा होना चाहिए। सॉरी गहरा, अंदर जाओ, मनन करो, चिंतन करो, आत्मविश्लेषण करो, सेल्फ एनालिसिंग, सोल सर्चिंग, अपनी आत्मा का संशोधन करो। क्यों हुआ, कारण को ढूंढो उसके, और उसके बाद में उससे मुक्त होना है। फिर संकल्प, फिर प्रतिज्ञा। नेक्स्ट स्टेप होती है रिपेंटेंस के बाद प्लेज, प्रतिज्ञा। और फिर उस प्रतिज्ञा का बार बार रिवीजन, रिवाइज करते रहना। तो आज जिस बात के लिए हम पश्चाताप के बारे में सोच रहे हैं, जो बाबा ने कहा है, वो है शरीर का प्यार। शरीर का जो प्यार है वो कुछ कुछ करता है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला आर अर्थात रेस्टलेसनेस, बेचैनी क्रिएट करता है। जो व्यक्ति देह में फंसा है, देह से प्यार करता है, देह में आकर्षण है, देह के स्पर्श में सुख अनुभव करता है, वहां क्या होगा, बेचैनी, शांति से नहीं बैठ पाएगा, बेचैन रहेगा मन। काम वासना जैसे ही मन को पकड़ती है, बेचैनी की लहर आती है। इसके लिए ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। ये तपस्या का मार्ग तो बहुत दूर की बात है। देह का प्यार क्या करता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी लाता है। और जिस दिन देह का प्यार कम है और आत्मा का प्यार ज्यादा है, व्यक्ति अचानक स्थिर हो जाता है। देह का प्यार बेचैन, आत्मा का प्यार चैन। आर, फिर है ई, एक्साइटमेंट, उत्तेजना लाता है। योगी अर्थात शिथिल काया, योगी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, योगी अर्थात जिसकी इंद्रिया उसके वश में है। संडे की मुरली, बेगमपुर के बादशाह अर्थात इंद्रिय जीत, बेगमपुर के बादशाह अर्थात स्वराज्य अधिकारी, बेगमपुर के बादशाह अर्थात अथॉरिटी वाले, पुराने हैं, अथॉरिटी वाले हैं, सबसे बड़ी अथॉरिटी है स्वराज्य की अथॉरिटी। बेगमपुर के बादशाह अर्थात एक भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। बेगमपुर के बादशाह अर्थात इंद्रिया क्या कहे, जी हजूर, जी हाजिर, यथार्थ है, ऑर्डर पर है, चल रहे हैं, ऐसा बेगमपुर कि वो बादशाह है, मालिक है, खजाने भरपूर है, दानी है, देने वाले हैं। यहां पर देह का प्यार क्या करता है, बेचैनी और एक्साइटमेंट, उत्तेजना। एक्साइटमेंट अर्थात उत्तेजना लाता है शरीर में। और उत्तेजित शरीर या उत्तेजित चित्त योग कर सकता है क्या? योग में बैठा हुआ व्यक्ति देह की ओर आकर्षित होकर भागेगा। एक्साइटमेंट। ई, तीसरा है पी, प्रोवोक, अदरवाइसेस। एक काम विकार आ गया तो बाकी दूसरे विकार भी उत्तेजित होंगे, प्रोवोक होंगे, स्टिमुलेट होंगे।
किससे? देह के प्यार से। देह से प्यार तो एक काम अकेला नहीं आएगा, पहले काम आएगा, फिर काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। और क्रोध में जब उसमें भी न मिलने में बाधा आएगी तो मोह आएगा, मोह बढ़ेगा, उस प्राप्ति के लिए लोभ आएगा, अहंकार जागेगा, सब कुछ होगा। बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, नाश होगा, गीता में लिखा है। तो क्या होगा? लव ऑफ बॉडी प्रोवोक्स अदर वाइसेस, दूसरे विकारों को खींचेगा जो थे नहीं। क्रोध था नहीं, लंबे समय से व्यक्ति ने क्रोध किया नहीं है, परंतु अचानक अब देह से प्यार हो गया है तो क्या हो गया? दूसरे भी विकार पीछे पीछे आने लगेंगे। तीसरा, चौथा, ई, इमोशनल डिस्टरबेंस। दो व्यक्तियों के बीच में देह का प्यार है, स्थिर रहते हैं क्या? मुश्किल है। इमोशनल डिस्टरबेंस रहेगा निरंतर। हाँ, जो प्रेम आत्मा के तल का है या जो प्रेम इमोशनल मैच्योरिटी के आधार पर है उसमें नहीं होगा, परंतु जो देह के तल का प्यार है, प्यार भी अलग अलग तल के, एक आत्मा के देह के तल का प्यार, दूसरा मन के तल का प्यार, बुद्धि के तल का प्यार, भावनाओं के तल का प्यार, आत्मा के तल का प्यार, उसकी भी अपनी परतें हैं। जो विवाहित स्त्री पुरुष है और जिनका प्यार सबसे नीचे तल पर ही रहता है, उनमें सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस होता है इमोशनल। और जिनका प्यार थोड़ा ऊपर उठता है, आत्मा तक तो नहीं, चलो भावनाओं तक, वो फिर भी स्थिर रहते हैं। तो क्या होगा? देह के प्यार से इमोशनल डिस्टरबेंस, रूसना, रूठना, नाराज होना, कुछ ना कुछ होगा, डिस्टरबेंस होगा। पर माइंड। नेक्स्ट, फिफ्थ, एन, नो इंटरेस्ट इन ज्ञान योग धारणा सेवा। GYDS में धीरे धीरे इंटरेस्ट आप ही कम होते जाएगा। मुरली जा रहे हैं परंतु इंटरेस्ट कम हो रहा है, योग कर रहे हैं परंतु इंटरेस्ट कम है, क्योंकि इंटरेस्ट किस में है? देह में। अपने आप देह खींच रहा है। कहाँ खींच रहा है देह? टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियोस, मीडिया, दोस्ती, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। नो इंटरेस्ट इन ज्ञान योग धारणा सेवा। सेवा कर रहे हैं परंतु वो वाली सेवा नहीं है, प्राण प्रण की सेवा, पूरी न्योछावर होकर की जाने वाली सेवा, तन मन धन लगाकर की जाने वाली सेवा, वो नहीं है। सतही, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर वाली सेवा है, क्योंकि मन में शरीर घूम रहा है। शरीर का प्यार इतना जबरदस्त है कि सारे प्यार को कम कर देता है। कड़े महावाक्य है बाबा के, देह का प्यार, शरीर, इसी शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। नो इंटरेस्ट। टी, टाइम वेस्ट। शरीर तक पहुंचने के लिए टाइम चाहिए व्यक्तियों में, वो टाइम वेस्ट बहुत होगा, बातों में, घूमने में, चर्चा में, व्हाट्सएप भेजने में, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, टाइम जाएगा, क्योंकि देह इतना जल्दी मिलता नहीं और ना ही तृप्त होता है। इसके लिए
टाइम वेस्ट। 6th, 7th, ए से क्या? हाँ, रिपेंटेंस टी, रिपेंटेंस टी ए, या क्या? एब्सेंस क्या? और अटेंशन वर्क क्या? मन का अटेंशन का क्या? आपसे लक्ष्य से एमलेसनेस कहो या फिर एब्सेंस ऑफ एनर्जी कहो या एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म, अपने आप एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म और या एब्सेंस ऑफ एनर्जी या एनर्जी वेस्टेज। ब्राह्मण जीवन जिस लक्ष्य से आए थे उस लक्ष्य से भटक जाएंगे, क्योंकि यहां सारा मदार आज की मुरली में किस पर है? अपनी अवस्था पर है ना? एक जगह आज सारा मदार किस पर है? अपनी अवस्था पर है। अवस्था का मदार आत्मा अभिमानी स्थिति पर है। यहां प्यार देह से हो गया है तो लक्ष्य भटक जाएगा, फिर लक्ष्य नहीं दिखाई देगा, कुछ और होने लगेगा। लक्ष्य फिर अभी दूसरा होगा, ये लक्ष्य नहीं रहेगा, अब कुछ और लक्ष्य होगा। मुरली, संडे की मुरली, कुमारियों से मुलाकात, 2 चमाट, पहले चमाट और फिर रोटी। वो लक्ष्य हो जाएगा। अच्छा घर, अच्छा वर, वरमाला कोई मिल जाए जिसके गले में डाल दूं। अच्छा सा कॉलेज, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां नहीं समझो, क्या समझो? शिव शक्ति समझो। क्या समझो? कंबाइंड समझो। क्या समझो? क्या कहा कुमारियों से? स्वतंत्र, यह नशा रहे। डबल भाग्यवान, बाल ब्रह्मचारिणी, शुद्ध आत्माओं का संगठन, जैसा बाप वैसी मैं, ये समझो। तो एमलेसनेस 7th, 8th, N फॉर नो कंसंट्रेशन इन जीवाईडीएस। जीवाईडीएस तो कर रहे हैं परंतु कंसंट्रेशन नहीं है। ज्ञान पढ़ रहे हैं परंतु मुरली एकाग्र नहीं हो पाते। एकाग्र होना, उसको याद रखना, उसको धारणा करना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उसका अध्ययन करना, यह सब नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अचेतन कहीं ना कहीं देह के मोह में है, देह के लगाव में है, देह खींच रहा है उसको, इसलिए नो कंसंट्रेशन। सबसे पहली बात, संसार के जो आशिक माशुक है उनको पूछो क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है क्या उनका? वैभव भाई, होता है कंसंट्रेशन? नहीं हो पाता है, कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, एग्जाम वगैरह होगा तो फेल तो होना निश्चित है। कंसंट्रेशन नष्ट हो जाता है जब एक व्यक्ति में बुद्धि लग जाती है, फिर सारा संसार व्यर्थ हो जाता है, पढ़ाई भी व्यर्थ हो जाती है। यहां पर भी वैसा ही है। देहधारी में बुद्धि लग गई तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कंसंट्रेशन, सब कुछ नष्ट। तो 8th, कंसंट्रेशन। सी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9th, क्रेविंग। क्रेविंग पता है क्या होता है? तलब चाहिए। एक बार जो टेस्ट किया वो फिर चाहिए। संडे की मुरली, कुमारियों से मुलाकात। पुराने जीवन की टेस्ट, खाना पीना घूमना है क्या? बाबा ने पूछा। खाना पीना घूमना, पुराने जीवन की टेस्ट।
जो भी भोग है और एक बार भोगने के बाद खत्म नहीं होते, क्रेविंग छोड़कर जाते हैं। क्रेविंग अर्थात पुनः भोगने की कामना, तलब। जैसे स्मोकिंग, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एकदम बंद कर दो, फिर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, नहीं छोड़ पाता है व्यक्ति। फिर शरीर मांग करता है उस चीज की, क्योंकि वो पीते ही शरीर से, ब्रेन से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स, जो कि तन बदन में सुखद अनुभव कराते हैं। अब वो नहीं मिल रहा है। वैसे स्मोकिंग में कुछ नहीं है, पर स्मोकिंग, बीड़ी इधर लेते ही वो हार्मोन्स यहां से निकलते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर तन बदन में चैन का अनुभव कराते हैं। और एक दिन जब वो नहीं मिलता है तो कैसे लेंगे उसको? दूसरा कोई पर्याय नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेडिटेशन से मिलता है वही हार्मोन्स जो स्मोकिंग और उस सब से होते हैं, मेडिटेशन पर। मेडिटेशन करना मतलब बहुत बड़ी साधना है। श्रीमत, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है सारा जीवन। तो craving, all sense born happiness induces craving। इंद्रिय जनित जो भी सुख है वो तलब उत्पन्न करते हैं, क्रेविंग उत्पन्न करते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो क्या होता है? बेचैनी होती है, चाहिए। नहीं हुआ तो जबरदस्त बेचैनी होती है, शरीर में हलचल होती है, शरीर डिमांड करता है, मांग करता है। जैसे अल्कोहल, हीरोइन एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स, वैसे इधर भी है। काम भी ऐसा ही है, काम वासना भी ऐसी है, क्रेविंग उत्पन्न करने वाली। देह भी ऐसा ही है, क्रेविंग उत्पन्न करने वाला। उसको रोज खिलाओ एक चीज बैठकर, और एक दिन नहीं दो। रोज भोजन करने के बाद एक गुलाब जामुन उसको रोज दो, 10 दिन रेगुलरली, और 10 दिन के बाद नहीं दो, फिर डब्बे ढूंढेगा कहां से मिलता है, बाजू वाले के पास है क्या, कहां है। शरीर डिमांड कर रहा है क्योंकि क्रेविंग है उसमें। सी, और लास्ट है ई, एनर्जी वेस्टेज। एनर्जी वेस्टेज इधर बोल दिया, एमलेसनेस। एनर्जी वेस्टेज इधर नहीं लो। ई फॉर एनर्जी वेस्ट। कौन सी एनर्जी वेस्ट होती है देह में? फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। ब्रह्मचर्य का तेज बह जाएगा। मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति बह जाएगी, काम बहा कर ले जाएगा। हाँ, संसार में व्यक्ति उच्च पद पा सकता है, पर स्पिरिचुअल जायंट नहीं बन सकता है, आध्यात्मिकता में ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकता है। साइंटिस्ट जरूर बना सकता है अब्रह्मचर्य, काम वासना साइंटिस्ट जरूर बनाएगी, परंतु योगी नहीं बना सकती। इसलिए क्या क्या करता है शरीर का प्यार? बेचैनी। क्या क्या करता है शरीर का प्यार? उत्तेजना। क्या क्या करता है? दूसरे विकारों को खींच कर लाता है। क्या करता है? भावनात्मक उपद्रव, असंतुलन, भावनाओं में हलचल, भावनाओं में डगमग, भावनाओं की आंधी, भावनाओं में तूफान, इमोशनल टर्बुलेंस। फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। ज्ञान खाली मुरली सुनने जाना, 3-4 पॉइंट लिखना, डायरी बंद और आ जाना, काम पूरा हुआ। सबने देख लिया, हम क्लास में थे, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, डर भी नहीं है अब। क्या? तो क्यों नहीं सुनी? अब डबल सुनो, अब 3 बार सुनो, अब 10 बार चिंतन करो, 10 बार पढ़ो, उसको डिस्कस करो, सारी याद कर लो।
सबसे अच्छा पनिशमेंट जो है वो है ज्ञान योग की पनिशमेंट स्वयं को देना, भोजन न खाने की नहीं। आज अमृत वेला नहीं हुआ, आज नाश्ता नहीं करेंगे, नाश्ता नहीं किया और फिर दोपहर के भोजन में ऐसे टूट पड़े कि बात मत पूछो। बहुत ही भारी पड़ा नाश्ता न करना। हाँ इंटरेस्ट कम, रुचि कम, नेक्स्ट टाइम वेस्ट, नेक्स्ट दिशाहीनता, नेक्स्ट क्या है, नो कंसंट्रेशन, एकाग्रता लुप्त हो गई, गुम हो गई, खो गई। अगला क्रेविंग, खींच, शरीर मांग कर रहा है, मन कह रहा है, तर्क कह रहा है, बुद्धि कह रही है, श्रीमत कह रही है नहीं, शरीर कह रहा है हां। और लास्ट एनर्जी वेस्ट। तो ये सब क्या बताया, शरीर के प्यार से होने वाले 10 बातें जो शरीर में होती है। अभी बाबा कह रहे हैं कि ड्रेस को क्या करो, ढीला करो। कैसे करेंगे, लूजन द ड्रेस, क्या करेंगे, चोले को ढीला करो, क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला तो आत्माभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। जितना व्यक्ति आत्माभिमानी रहेगा, देह से लगाव अपने आप कम होगा। जितना ऐसी सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाओगे, बीसी अपने आप कम होने लगेगा। नहीं तो ये बीसी चालू रहता है, बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाओ तो बीसी कम होते जाएगा। नहीं तो बीसी टॉक्स, बीसी इमेजिनेशन, बीसी डिस्कशन, बीसी थिंकिंग, बीसी कॉन्वर्सेशन, वर्ड्स, सब कुछ देहबान के रिलेटेड। तो क्या करना है, आत्मा अभिमान को बढ़ाना है। तो ये देह जो है, इससे क्या होगा, लगाव थोड़ा कम होगा, ड्रेस थोड़ा ढीला रहेगा, निकलने में आसानी होगी। एवर रेडी, पास विथ ऑनर, सारे शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा एससी विजन, आत्मिक दृष्टि। एक है आत्म अभिमानी स्थिति, हम आत्मिक स्थिति में रहे, और दूसरा ये सारे आत्माएं हैं। फिर ना देह दिखाई देगा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये पुरुष, ये स्त्री, ये सुंदर, ये असुंदर, ये सुंदर, ये कुरूप, ये मोटा, ये पतला, सब कौन है, सब आत्माएं हैं, एक बाप की संतान है। यह ऊंचा श्रेष्ठ भाव रहेगा तो आत्मिक दृष्टि। दूसरा, तीसरा रूहानी ड्रिल, स्पिरिचुअल ड्रिल्स, 5 स्वरूपों का अभ्यास। अभी अभी इधर, अभी अभी शरीर से बाहर, अभी अभी परमधाम, अभी अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चक्र लगाते रहना, सुदर्शन चक्र, स्पिरिचुअल ड्रिल। अगला विजुअलाइजेशन ऑफ वंस डेथ, स्वयं की मृत्यु को देखना। क्या करेंगे, स्वयं को मरता हुआ देखना। आत्मा निकल गई, शरीर को जलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं ऊपर से, ये मैं हूं, ये यहां, ठीक है ये, और इसके ऊपर अभी इसको जला रहे हैं, देखना उसको जलते हुए, मर रहा है, देखना उसको। एशेस देखो, राख देखो, जो भी देखो, दर पे आए कफन ले तो हम ना जाएंगे, देखना, विजुअलाइजेशन। लास्ट, और एक पॉइंट आप लोग बता दो, क्या? नहीं, शरीर से डिटैच होने के लिए,
शरीर से अलग होने के लिए। ये चोला अभ्यास बताओ, प्रैक्टिसेस। चेकिंग तो अलग चीज है, अभ्यास, ज्ञान चिंतन, ज्ञान मंथन। जो अवस्था योग से होती है वही अवस्था ज्ञान मंथन से भी हो सकती है। ऐसा गहराई से ज्ञान मंथन कि वो मंथन करते करते ही व्यक्ति उड़ जाए, देह का भान ही नहीं रहे चिंतन करते हुए। जो अवस्था योग की परम धाम में होती है वैसी ही ज्ञान की ही अवस्था। ज्ञान यहाँ ज्ञान और ये योग, जो योग से अवस्था प्राप्त होती है वो ज्ञान से भी हो सकती है। परंतु जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान का मनन मंथन, और करते करते मगन हो जाओ। मनन करते करते ही मगन हो गए। यहां पर ज्ञान का मनन, ज्ञान का मंथन। बाबा कहते थे कौन सी गाय है जो कम दूध देती है? जुगाली कम करती है तो दूध कम देगी, जुगाली ज्यादा करेगी तो दूध ज्यादा देगी। दूध कम निकल रहा है इसका अर्थ जुगाली कम है, ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन कम है। हाँ हाँ, तो मुंह चलते रहना चाहिए। जो गाय क्या नहीं करती? जुगाली नहीं करती, बीमार है। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते, गोया बीमार है। साकार महावाक्य 6 जून 1960, नहीं अव्यक्त महावाक्य है 6 जून 1969। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? चोला ढीला। दूसरा क्या करेंगे? फिर से एक बार पढ़ते हैं। जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो जाओ, नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सोगति, अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाओ। यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेंगे जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। क्या करेंगे उसके लिए? आत्माभिमानी अवस्था, आत्मिक दृष्टि, रूहानी ड्रिल का अभ्यास, अपनी ही मृत्यु को देखना और ज्ञान का मंथन। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके? अगर कहां भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही हो सकेंगे जो हर बात में एवर रेडी है। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड में बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों के बिगड़ मिले कैसे जावे, यह सोचा। ऐलान निकला और एवर रेडी, ऐलान निकलेगा और एवर रेडी। अभी के अभी शरीर छूट जाए, अभी राइट नाउ क्या करेंगे? कोई मैसेज करना बाकी है? कोई घर पे फोन, मैं जा रहा हूं, इंतजार मत करना। किसी को फोन करके बताना है मैं जा रहा हूं, मेरी जगह दूसरे इसको ले लेना। हाँ? चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी हो जाएगा। देह को छोड़ने का अभ्यास। मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। गोरखनाथ ने कहा है मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। बहुत ही मीठा मरण है, मरो। Unless and until ye are reborn, ye shall not enter into the kingdom of heaven। जीसस अपने शिष्यों से कहता है जब तक तुम पुनर्जन्म नहीं लोगे, उस पुराने जन्म से नहीं मरोगे और नया जन्म नहीं लोगे, स्वर्ग के राज्य में तुम नहीं आ पाओगे। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? हर वक्त। योगी भव पवित्र भव, 1-2 घंटे की योगी नहीं, निरंतर योगी, निरंतर पवित्र। आज सुबह की मुरली ऐसा नहीं, सभी विकारों को गुड बाय। क्रोध रह गया, मोह रह गया तो क्या? तो स्मृति स्वरूप नहीं बन पाएंगे। यह संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे रहे, तभी 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो सकेंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का प्यार,
याद रख लो वाक्य, ठीक है ना। शरीर का प्यार क्या करेगा? पश्चाताप में लाएंगे, जार जार आंसू बहाएंगे, फाड़ फाड़ कर रोएंगे। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा होंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 20 दिसंबर 1969। ओम शांति।